आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी। चाहे डुबा दो या बना दो हमें गम ये नहीं। चाहे डुबा दो या बना दो हमें गम है नहीं। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। तो ऐसी आदत पड़ जाए जहां भी मौका मिले भागवत सुनने की लत लग जाए। जब ऐसे बन जाओगे तब भागवत काम आएगी और भगवान चित्त में चिपक जाएंगे, फिर कहीं बाहर नहीं भागेंगे। तो जहां भी मौका मिले भागवत सुनते रहो। इसलिए सुनने के लिए नहीं लिखा, इसलिए कहते पिबत भागवतम। भागवत सुनो नहीं, भागवत को पियो, कानों के माध्यम से हृदय में उतारिए। आलयम अर्थात रसम आलयम मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः। आलयम अर्थात जीवन पर्यंतम, जब तक जीवन है इस कथा को सुनते रहो और जीना सीख जाओ। तदनंतर नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत जी से पूछा, हम जीने की कला जानना चाहते हैं, कैसे जिया जाए, मनुष्य का कल्याण कैसे हो, हमें बताइए। शास्त्रों का सार क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और लेते भी हैं तो कितने अवतार हैं भगवान के, सब प्रश्न किए हैं नैमिषारण्य की भूमि में भागवत के आरंभ में। और मनुष्य का लक्ष्य क्या है, बड़ी उत्तम बात कही कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है। और अंतिम बात कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं तो धर्म भगवान पर आश्रित है, धर्म भगवान की शरण में रहता है। पर जब भगवान धरती को त्याग कर चले जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म कम शरणम गतः। जब बड़े उत्तम प्रश्न पूछे कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा लक्ष्य क्या है और शास्त्रों का सार क्या है, इन बातों का बड़ा उत्तम अर्थ, बड़ी उत्तम सी बात कही, सरल सी बात है। देखिए भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान धरती पर क्यों आते हैं, बार बार आते हैं, अलग अलग रूप बना के आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरी दुनिया जो है ना, जहां तक मेरी बुद्धि दौड़ती है, ये जो पूरी दुनिया है, पूरा संसार, ये ब्रह्मांड है ना, ये भगवान का घर है, ये भगवान की फैक्ट्री है।
जैसे सेठ फैक्ट्री डालता है और बीच बीच में देखने के लिए जाता है, नहीं क्या शर्मा जी? बीच बीच में देखने जाते हो ना, कभी दिल्ली कभी मुंबई, कैसा चल रहा है काम धाम। ऐसे ही भगवान की ये पूरी दुनिया, ये पूरी फैक्ट्री भगवान बीच बीच में देखने आते हैं, कैसे काम धाम ठीक है कि नहीं। तो कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं। अच्छा, एक ही यूनिफॉर्म में थोड़ी जाते हो, बदल बदल के भी जाते होगे कि नहीं। ऑफिस में कभी कोट पहन के, कभी कुर्ता पैजामा में भी चले जाते होगे। तो भगवान इस दुनिया को संभालने के लिए, अपनी फैक्ट्री को ठीक से चलाने के लिए बीच बीच में निरीक्षण करते हैं। कभी परशुराम बन के आते हैं, तो कभी भगवान हयग्रीव बन के आते हैं, तो कभी नरसिंह बन के आते हैं। तो क्यों आए हैं? देखने के लिए, क्योंकि अपना घर है। दिल्ली से मुंबई से इसलिए कि ग्वालियर में हमारा घर है। चलो साल में 6 महीने में 2-4 महीने में देख के आए, तो यहां देखते हो। और फिर बीच बीच में करते क्या हो, आके कहीं पर किसी घर में, किसी कमरे में अगर जाला लग गया है तो उसे साफ भी करते हो कि नहीं? देखते भी हो, सब साफ सफाई भी करते हो, घर को ठीक ठाक करके फिर चले जाते हो। भगवान भी वही तो करते हैं ना। भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, संतों पर कृपा करते हैं। और फिर यदि यहां कुछ गड़बड़ है, रावण कंस जैसे अगर कोई दुष्ट आ गए हैं, तो उनको नौकरी से निकाल देते हैं। गड़बड़ करने वाले को निकालते हो कि नहीं निकालते? और अच्छा करने वाले को इनाम देते हैं। दोनों होता है ना, प्रमोशन डिमोशन। नहीं, अच्छा करने वाले को आप प्रमोशन देते हैं, और यदि कोई गड़बड़ी है तो उसे निकाल देते हो नौकरी से बाहर। तो आए रावण को मारने नहीं है, आए तो भक्तों के ऊपर कृपा करने हैं, पर रावण को भी नौकरी से निकालना है। इसलिए भगवान संक में वो भी करते हैं। क्यों आते हैं भाई? जैसे तुम अपने घर जाते हो, ऐसी ये पूरी दुनिया भगवान की है। भगवान भी कभी कभी अपने घर आते हैं। यही अर्थ समझना। भगवान वहां पर बैठे हुए, ये मत सोचना कि हमें देख नहीं पा रहे हैं, हम कुछ भी गड़बड़ करें, भगवान को सब पता है। संभवतः यहां से बैठे हुए शर्मा जी जो है ना, दिल्ली में क्या हो रहा है, मुंबई में, मोबाइल में कैमरे लगे, मोबाइल में दिख रहा है कहां क्या है। वहां पर जो हो रहा है, यहां अपने छोटे से मोबाइल पर देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं। तो क्या इस दुनिया में जो भी हो रहा है भगवान को नहीं दिख रहा होगा? मोबाइल पर आप सब देखते हो, इस ऑफिस में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है ना पता है। ऐसे ही पूरी दुनिया में भगवान ने बड़े बड़े कैमरे लगा रखे, और जहां पर बैठे बड़ा सा स्क्रीन लगा है, और बढ़िया सोफर पर बैठ के भगवान रिमोट बदल बदल के देखते हैं कि मुंबई के लोग, दिल्ली के लोग, अमेरिका के, भारत के कौन क्या कर रहे हैं। भगवान को बढ़िया सब जगह एक टीवी में सब बदल के चैनल देखते हैं। हम कोई बच्चे नहीं हैं, हम सोचे हमको भगवान नहीं देखता है। तुम देख सकते हो, क्या भगवान तुमको नहीं देखेगा? हमारी समस्या यही है। हमने इतनी उन्नति कर ली कि दुनिया में कहां क्या हो रहा है यहां से बैठे बैठे नजर रखते हैं। ऐसी तो जिसने दुनिया बनाई है पहले से सोच रखा होगा कि इन दुनिया वालों को कैसे मैं कैमरे में कैद करके रखूं। सूर्य चंद्रमा की किरणें पकड़ लेती और भगवान फिर उसको वैसा ही फल देते, डिमोशन प्रमोशन करते रहते। तो ये भगवान की अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। कभी राम बन के आए, कभी वो नरसिंह बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए।
शूकर कूकर बनते हैं भगवान, और भक्तों के लिए तो सब कुछ बन जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। बाकी अर्थ तो अनेक है, कारण भी अनेक है। शास्त्रों में अनेक ढंग से कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। मैं वहां पर प्रकट हो जाता हूं। अनेक कारण। सबने पूछा कि भैया, हे ऋषिवर, हे सूत जी, मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मजे की बात है कि हमको आज तक अपना लक्ष्य नहीं मालूम। हमारे साथ में जो बैठते हैं संगीत में, कई बार इनको लगता होगा कि कुछ कथाएं ऐसी होती कि हर बार सुनाना पड़ता है, तो हो सकता कहें कि वही तो कथा है, हर बार वही कहते हैं। पर ये आपके लिए हर बार होगी, पर जिसके यहां पहली बार आए हैं उसके यहां पहली बार है, उसके यहां तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो हर बार नहीं है, आपके लिए बार बार है। पर जिनके यहां पहली बार मिल रहे हैं उनके यहां पहली ही बार है, इसलिए कहना पड़ता है। मानव का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हम नहीं जान पाए, और जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक तरेंगे नहीं। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही तो इतनी योनियां हम व्यतीत करके मनुष्य बने। बहुत बढ़िया उदाहरण मुझे याद आ जाता है। यहां एक व्यक्ति स्टेशन पर टिकट लेने के लिए खड़ा था। उसने टिकट मांगी तो टिकट देने वाले ने कहा कि तुमको कहां का टिकट दें। अब आप तो ऐसी भूल नहीं करते, हम तो नहीं करते, आप भी ना करते होंगे। पर उस टिकट मांगने वाले ने कहा, भैया तुमको जहां की ठीक लगे वहां की दे दो। तो टिकट देने वाला हंसा होगा, उसने उसे आगरे की टिकट दे दी। अब उसने टिकट ली और कहने लगा, हमको आगरा की क्यों दी? तो टिकट देने वाले ने कहा, क्योंकि आगरा में पागल खाना है, तुम पूरे पागल हो, तुमको आज तक पता नहीं है, टिकट मांग रहे हो और कहते हो कि कहां, जहां की मर्जी वहां की दे दो। जिसको इतना भी पता नहीं कि कहां जाना है उसे तो पागल ही माना जाएगा। तो इलाज करने चले जाओ आगरा, इसलिए आगरा की दे दी। बुरा नहीं मानना, हमारी हम सब की यही स्थिति है। हम टिकट की लाइन में लगे पर अभी तक पता नहीं कहां जाना है। मनुष्य बने पर इसका लक्ष्य क्या है नहीं मालूम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। साधन मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मानव का लक्ष्य है, साधन का ये धाम है मानव, ये मानव तन और मुक्ति का द्वार है। इसलिए मानव तन का लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति।
भैया गूढ़ कथा है। हम निकले हैं अनादिकाल से, हमें नहीं मालूम कहां भटके हुए हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। हा हा हा। आप लोगों ने चौपड़ खेला है? खेला कभी? चौपड़ देखा है खेलते हुए? तो कितने लोग बैठते हैं खेलने? अरे वही तो लूडो जैसे ही तो है, आप लोगों ने भी खेला। 4 खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी, और पासे फेंकते। एक खिलाड़ी के खाने में 21, एक खिलाड़ी के पलड़े में 21 खंड होते हैं, और चारों के मिलाओगे तो कितने हो गए? 84। और गोटी जब चलते हो पासा फेंक करके एक एक खंड, एक एक खाना पार होती है, और 84 खाना पार करके तुम अब 84 खाने जब तुम पार हो जाते हो, उसके बाद तुम पकना चाहते हो, तुम पूर्ण होना चाहते हो, जीतना चाहते हो, जीवन की जंग को जीतना चाहते हो। वैसा ही ये मानव जीवन का खेल है साहब। जीव इसी तरह खेल रहा है। चौपड़ में 84 खाने हैं, ऐसे ही 84 लाख योनियां हैं। खेलने निकले हो, एक एक खाना पार करते जाते हो, करते जाते हो। अंत में मजे की बात है, अंत में एक चाहिए होता है जीतने के लिए, गोटी को पकाने के लिए एक चाहिए। यदि एक मिल गया तो तुम पक गए, तुम जीत गए, तुम पार हो गए, गोटी बीच में पहुंच गई। और नियम है, यदि वो तुमको एक नहीं मिला तो फिर वापस लौटना पड़ता है। महाभारत में जो चौपड़ खेला गया उसके नियम यही थे। यदि एक अंत समय में एक चाहिए जीतने के लिए, एक मिला तो तुम पक जाओगे, और यदि चूक गए तो फिर से लौटना पड़ेगा। जीवन की सच्चाई है, यदि तुमने एक पा लिया, अर्थात उस एक ब्रह्म को जान लिया मानव तन प्राप्त करके, तो तुम पार हो गए। इस मानव तन से यदि तुमने तत्व को जान लिया, लक्ष्य को समझ लिया, ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, तो तुम बच गए। और यदि यहां भटके तो रिटर्न लौटोगे, फिर कहां जाओगे? फिर से गोटी आगे बढ़ेगी, बीच में मर गई ना, जानते हो? फिर से लौटोगे, फिर आगे जाओगे। हाँ हाँ, 84 लाख योनियां इसी तरह फिर से भोगनी पड़ेगी, तब कहीं मनुष्य बनोगे। और मुक्ति तो मानव तन के माध्यम से ही संभव है साहब। तो मानव तन का लक्ष्य है तत्व की प्राप्ति, मानव तन का लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति। इसलिए कहीं भटक ना जाए, इस खेल में भटक ना जाना, इस खेल में गोटी को संभाल संभाल के चलो, संभल संभल के चल प्राणी में, और जान लो उस तत्व को। तो मनुष्य का लक्ष्य है तत्व की प्राप्ति करना। और फिर कहने लगे कि धर्म किसकी शरण में गया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जब गूढ़ बातें पूछी गई तब सूत जी को अपने गुरुदेव याद आ गए। कभी कभी जब बड़ा कठिन विषय होता है ना, कभी कभी बड़ी कठिन कथा होती है, तो वहां पर हम भी अपने गुरुदेव को याद कर लेते हैं, करना पड़ता है। और हमारे गुरुदेव जब याद आते हैं तो फिर वो सब बता देते हैं, कोई बात नहीं, तुम तो बोलते जाओ, मैं बैठा हूं। मेरे परम आराध्य गुरुदेव, जगत गुरु, पद्म विभूषित, परम पूजनीय आदरणीय श्री रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी, चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर, ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम कर लेता हूं। वो सारी बात बना देते हैं। तो उसी समय सूत जी ने अपने गुरुदेव को याद किया, कहा कि जो प्रश्न आपने किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो तो
गुरुदेव की कृपा होगी तो दे पाऊंगा, तो गुरुदेव को याद करने दो। सब ने हाथ जोड़ करके वंदन किया कि यम प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुदेव को याद किया। सूत जी अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। कौन है इनके गुरुदेव? जब पूछा गया तो कहते सुखदेव जी ही सूत जी के गुरुदेव हैं। सुखदेव जी को याद किया। सबने हाथ जोड़। मन नहीं करता है राधा जी को छोड़ करके, पर फिर भी आज्ञा है, इसलिए आज्ञा का पालन करके सुखदेव जी धरती पर आए। अब यहां पर धरती पर नारद जी के मन में भी विचार आया कि भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं भगवान के भक्तों को मिले, पर भगवान की कथा भक्तों तक कैसे पहुंचे। नारद जी ने विचार किया कि भोले बाबा की कृपा हो जाए तो बात बन जाएगी। जब बात ना बने ना तो शंकर जी के चरण पकड़ो, क्योंकि भगवान शंकर जो है ना कथा के बड़े रसिक हैं। तो नारद जी भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे और यहां पर जो सुखदेव है, राधा रानी ने जिन सुखदेव जी से कहा है, जिन तोते के साथ खेलती थी, उनको कहा कि धरती पर जाकर के तुम प्रचार प्रसार करो भागवत का। तो सुखदेव जी ने कैलाश पर्वत पर ही एक सुख के गर्भ से अवतार लिया। यहां पर नारद जी पहुंचे हैं भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर समाधि में आनंद ले रहे थे कि भगवान शिव के आश्रम में, भवन में नारद जी पहुंच गए। अब भगवान शिव के भवन में कौन था? केवल पार्वती जी। नारद जी ने जाकर के पार्वती मैया को प्रणाम किया, पार्वती जी ने नारद को प्रणाम किया। एक दूसरे की बातें होने लगी और पार्वती ने नारद से कहा कि नारद जी आजकल आप आते नहीं। तो नारद जी ने कहा कि मैं आना तो चाहता हूं, मन भी करता है, पर दुनिया बड़ी झूठी है, दुनिया के लोग बड़े झूठे हैं, बड़े स्वार्थी हैं, और दुनिया में जहां स्वार्थ होता है वहां पर मैंने आना जाना बंद कर दिया है। पार्वती जी ने कहा कि दुनिया झूठी है, दुनिया में स्वार्थ है, हमारे यहां थोड़ी है। कहा कि आपके यहां क्यों नहीं है? भाई झूठ जहां पर बोला जाए, कपट किया जाए, स्वार्थ बस प्रेम किया जाए, वो झूठे हैं ना, यहां ऐसा नहीं होता। नारद ने कहा कि पति पत्नी से स्वार्थ बस प्रेम करता है, पत्नी पति से स्वार्थ के कारण ही प्रेम करती है, पुत्र पिता से, पिता पुत्र से। हर एक व्यक्ति केवल यदि स्वार्थ करता है, केवल प्रेम करता है, तो उसका कारण स्वार्थ है, कोई ना कोई स्वार्थ छुपा ही है। पार्वती ने कहा कि दुनिया में ऐसा होगा, पर हमारे पास स्वार्थ नहीं है। भोले बाबा हमसे बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। नारद ने कहा कि स्वार्थ में कपट नहीं होता, स्वार्थ में छुपाया नहीं जाता, स्वार्थ में झूठ नहीं बोला जाता। निष्कपटता होनी चाहिए। जहां पर ऐसा नहीं होता वो स्वार्थ भक्ति हो जाता है, वो प्रेम हो जाता है। पर यदि ऐसा है आपके यहां तो बताइए। पार्वती जी ने कहा देखो हमसे निष्कपट प्रेम करते हैं भोलेनाथ, कोई भी लीला देखते हैं वो हमको बता देते हैं। पार्वती मैया ने जब ये बात कही तो नारद जी तो अपना काम बनाने आए थे ना, नारद जी तो यही करते हैं। आपने सुना होगा नारद जहां जाता है वहां पर झगड़ा जरूर होता है।
पर यहां बात उल्टी है कि नारद जिसके पास जाता है, नारद से जो मिलता है, नारद उसे भगवान से मिला देता है। मजे की बात है, जो नारद से मिला भगवान उसको निश्चय ही हाथ पकड़ के भगवान से मिलाते हैं। भक्तों ने कहा कि नारद का मतलब क्या है? तो देहाती भाषा में तो लोगों ने कहा कि नारद का मतलब है जिसकी बात कभी रद्द ना हो, ना रद्द, वही नारद है। और अर्थात नारम ज्ञानम ददाति अज्ञानम हरति इति यह सा नारद है। जो ज्ञान दे और अज्ञान दूर करे वो नारद है। तो नारद जी कहने लगे पार्वती जी से कि मैया, यदि ऐसी बात है कि भोलेनाथ बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करते हैं तो आपको सब बताते होंगे। कहा जो जो लीलाएं देखते हैं सब बताते हैं। तो नारद जी को तो थोड़ा आग लगानी थी, तो पार्वती जी से बोलने लगे कि माता जी, फिर आपको भोले बाबा ने यह भी बताया होगा कि भोले बाबा अपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे। आप विचार करो, आपको माला पहनाई है, आप कोई पूछने लगे पहले बताओ किसके इसमें दाने हैं तब पहनेंगे हैं? अब ऐसा तो कभी पूछा नहीं होगा। पर नारद जी ने कहा कि बताइए, इतने जिन मुंडों की माला वो पहनते हैं उसमें किसके मुंड लगे, आज तक भोले बाबा ने आपको बताया? पार्वती के मन में आया कि प्रेम तो करते हैं और सारी बात बताते भी हैं, पर ये वाली बात नहीं बताई। नारद जी को तो चुटकी भरनी थी। कहा कि फिर खाक का प्रेम करते हैं कि जो माला 24 घंटे पहनते हैं उसमें किसके दाने लगे, यही नहीं बताया। अब तो पार्वती जी कोप भवन में जाके बैठ गई। भोलेनाथ के पास नारद जी पहुंचे, बीणा बजाते बजाते। बाबा की आंखें खुली। बाबा ने पूछा, नारद जी कहां से आए? नारद जी ने कहा कि भोले बाबा आपके घर से आए। अच्छा, सब ठीक है ना? कहा सब कुशल मंगल है, माता जी ने आपको याद किया है। भोले बाबा ने कहा कि जहां तुम जाते वहां लोग याद ही करते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी। और भोलेनाथ तो सब जान रहे थे। तो भोलेनाथ अब समाधि तोड़ करके आए भवन में। पार्वती जी को भवन में बैठी हैं। भोलेनाथ पार्वती जी को मनाने लगे, पूछने लगे, देवी क्यों को भवन में बैठी हो, क्या कारण है, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने जब जब जो जो मांगा हमने वो सब दे दिया, आज तुमको क्या चाहिए, क्यों रूठी हो बताओ? पार्वती जी ने कहा कि बात नहीं करो। कहा क्यों? कहा कि तुम झूठे हो, तुम कपटी हो। भोलेनाथ ने कहा मैंने क्या कपट किया, क्या झूठ बोला? जो जो लीलाएं देखता हूं वो भी बता देता हूं, अब कौन सा कपट किया? पार्वती जी ने कहा कि आप गले में मुंडों की माला पहनते हो, किसके मुंड आपने पिरोए हैं आज तक नहीं बताया। आप तो भोलेनाथ ताली बजा के हंसने लगे और बोले कि देवी, यदि तुम्हें जानना है मैं तुमको कितना प्रेम करता हूं तो ये मुंडों की माला ही प्रमाण है। कहा ये मुंडों की माला कैसे प्रमाण हो गई कि मुंडों की माला पहनते हो तो मान ले कि तुम हमको प्रेम करते हो? कोई आदमी अपनी पत्नी के पास जाए मुंड माला पहन के, वो मान ले कि तुम प्रेम करते हो इसलिए पहनते हो? भोलेनाथ ने कहा पक्की बात है, ये मुंडों की माला ही प्रमाण है। कैसे? तो भोलेनाथ ने कहा कि तुमने जितने बार अपना तन त्यागा है, जितने बार तुमने शरीर को छोड़ा, देखो तुमको कितना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे ही मुंड को मैंने माला बना के अब तो पार्वती ने कहा कि झूठे नहीं, तुम तो दुनिया के सबसे बड़े कपटी। भोलेनाथ ने कहा कमाल है, हम तुम्हारे ही मुंड की माला पहनते हैं, कितना प्रेम करते हैं, उसके बाद भी तुम कहती हो कि हम कपटी हैं, झूठे हैं। पार्वती जी ने कहा कि बाबा, यदि आप प्रेम करते तो तुम हमें अपने जैसा बना देते। क्या तुम कभी नहीं मरते,
तुम अमरनाथ कहलाते हो और हमको बार बार मरना पड़ता है, और फिर प्रेम दिखाने के लिए हमारी मुंड की माला पहनते हो। यदि सच में प्रेम करते तो हमें भी ऐसा अमर कर देते, हम भी कभी ना मरते, हम सदैव आपके संग रहते, सेवा करते। आहा। और तब भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि देवी, मैं इसलिए अमरनाथ हूं, मैं इसलिए अमर हो गया हूं क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी और तुमने अभी तक वो कथा नहीं सुनी। पार्वती जी ने तुरंत चरण पकड़े और कहा कि बाबा हमको भी अमर कथा सुना दो। अब तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, तो हम कथा तो सुनाएंगे, 7 दिन की कथा है, परंतु आंख बंद करके सुनाएंगे। आप हमको पता कैसे चले कि आप सुन रहे हो? तो हाँ जी बोलते रहना, ओम ओम, बीच में ऐसे हुंकार भरना, क्योंकि हमको पता चलेगा तुम सुनते हो। पार्वती ने कहा जो आज्ञा, चरण पकड़े, सेवा पूजा करी और बैठ गई, और भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया। जितने भी वहां पर विषैले जीव जंतु थे वो डमरू की टंकार से भाग गए, और भगवान शंकर ने वहां पर भागवत की कथा आरंभ करी। यही भागवत ही अमर कथा है साहब। यदि जीवन को अमर करना चाहते हो, जीवन को धन्य करना चाहते हो, तो पार्वती की तरह प्यास लेकर आओ और इस कथा को पीते जाओ। भगवान शंकर ने कथा आरंभ करी, पार्वती जी बढ़िया हाँ जी बोलने लगी, कथा सुनने लगी, आनंद आने लगा। एक दिन की कथा सुनी। संयोग ऐसा था कि वहां के जितने पशु पक्षी थे भाग गए, परंतु जो सुखदेव जी वहां पर आए थे, जिनका जन्म हुआ था सुख पक्षी के गर्भ से, वो अंडे के रूप में वहीं पर पड़े थे जहां कथा शुरू हो रही है। पार्वती जी के माध्यम से अंडज के रूप में सुखदेव जी वहां पर पड़े थे। एक दिन की कथा हुई तो अंडे में प्राण आ गए। दूसरे दिन की कथा हुई, अंडा परिपुष्ट हुआ। तीसरे दिन की कथा से छोटा सा शिशु शुक पक्षी बाहर आया। चौथे दिन की कथा सुनकर के आनंद से कथा सुनकर तृप्त हुआ, नाचने लगा और जी भर के कथा सुनने लगा। पार्वती जी कथा सुन रही हैं, सुखदेव जी कथा सुन रहे हैं, हाँ जी कर रही हैं माता पार्वती। जीवन धन्य होने लगा। 6 दिन तक कथा सुनी, ध्यान रखना। 7वें दिन की जब कथा सुनाने लगे तो वहां पर पार्वती मैया को नींद आ गई। कभी कभी कुछ ऐसी गूढ़ कथा होती है कि नींद आने लगती, नहीं ऐसा कभी हो? अच्छे से कथा सुनने वाले भी कभी कभी ऐसी कथा आती है कि उनको भी थोड़ा नींद आने लगती है। तो आजकल व्यास जी भी होशियार रहते हैं, देखते हैं कि थोड़ा नींद आती है तो भजन शुरू कर देते हैं, फिर जाग जाते हैं। नहीं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 जीवन धन राधा 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 राधा, पुष्पांजलि राधा श्री राधा श्री राधा, पुष्पांजलि राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन धन राधा 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 राधा, संतन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन धन राधा
कृष्ण लाल की जय हो। तो सुखदेव जी कथा सुनने लगे। छठवें दिन की कथा में पार्वती मैया को नींद आने लगी। माता पार्वती सो गई। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, शंकर जी कथा सुना रहे हैं। अब वो शुक पक्षी जो था उसे लगा कि यदि माता जी हाजी हाजी नहीं करेंगे, हुंकार नहीं भरेंगी, तो बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। नहीं, आप लोग सुन रहे हो इसलिए सुन। हाजी हाजी बोलने लगा। 7वें दिन की कथा पूरी हुई। बाबा ने कथा सुनाई और जयकारा लगाया, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पार्वती जी की निद्रा टूटी, पूछने लगी बाबा आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ मतलब कथा पूरी हो गई। भोलेनाथ से पार्वती ने कहा कि हमने तो 6वें दिन तक सुनी थी। का 7वें दिन कहां गए थे? का सो गए थे। सच बोल दिया। भगवान प्रसन्न हो गए कि सच बोला, इसलिए सच बोला करो। गलती भी हो जीवन में तो सच कहा करो, कोई बात नहीं। पार्वती ने सच कहा, इसलिए भगवान प्रसन्न तो हुए, पर कहने लगे कि अच्छा तो फिर वो हाजी हाजी कौन कर रहा था। पार्वती ने कहा मैं तो सोई थी, सोए सोए तो बोल नहीं सकती। तो चारों तरफ नजर डाली तो पीठ पीछे, व्यासपीठ के पीछे बैठकर एक शुक पक्षी बढ़िया से कथा जो सुनी थी उसका चिंतन कर रहा था। भगवान शंकर ने पहले देखा, हंसने लगे, कमाल है ये व्यासपीठ के पीछे बैठकर की कथा सुनता है। भगवान शंकर ने सोचा होगा इसे समझाया जाए कि भैया कथा व्यासपीठ के पीछे बैठ के नहीं सुनी जाती, आगे बैठ के सुनी जाती है। और घर तक आवाज पहुंच रही है इसलिए घर तक सुन रहे हो, अच्छा है, परंतु पूरा फल चाहिए तो व्यासपीठ के सामने जहां पर मंच बना है वहां आके सुननी पड़ती है, तो पूरा फल मिलता है ना। कथाएं आप जितनी भी सुनिए, कथाएं तो चल रही है, टेलीविजन खोलोगे रास्ता में संस्कार में कथा सुनने को मिलेगी, परंतु वो आनंद नहीं आएगा आपका जो आप कथा व्यासपीठ के सन्मुख बैठकर कथा सुनोगे। तो भगवान शंकर ने समझाया होगा कि भैया कथा सुनने की रीति सीखो, व्यासपीठ के सामने बैठो। शर्मा जी ने बढ़िया बढ़िया पंडाल बनाया है, छाया बनाई है, बैठने की जगह बनाई है, वहां बैठो, बढ़िया से कथा सुनो, आनंद लो। भोले बाबा ने भी वैसा ही सोचा होगा कि इसको समझाते हैं, परंतु जैसे ही बाबा को देखा तो उड़ गया। लोगों ने कहा कि संभवतः भगवान शंकर ने मारने के लिए तोते को पकड़ना चाहा होगा, का मारने के लिए नहीं। भगवान शंकर ने तो समझाना चाहा होगा, परंतु शिव जी से डर क्यों गया फिर? क्या डरावने थे? का भोले बाबा तो डरावने नहीं थे, परंतु जैसे ही तोते ने, शुक पक्षी ने भगवान शंकर के गले में नाग देखा तो उसको डर करके उड़ गया। अच्छा तो फिर भगवान शंकर ने उसका पीछा किया, पकड़ना चाहा कि कहां जा रहे हो, आओ तुमको समझाते हैं, भागो मत। फिर भी ये भागा। कहा ये कैसा समझाना था? भगवान शंकर त्रिशूल लेके दौड़े पीछे पीछे। तो किसी ने कहा कि भैया भोले बाबा के पास है ही क्या, डमरू त्रिशूल ही तो है, और क्या है। अच्छा जिसके पास जो है वो लेके जाएगा। अगर त्रिशूल छोड़ जाते, और बाबा का कोई भरोसा थोड़ी है, कहीं गए वहीं समाधि लग गई है? और कोई अगर त्रिशूल ले जाता तो दूसरा कहां से मिलता, तुम देते है? इसलिए भगवान शंकर ने कहा ये हमारा अस्त्र शस्त्र, इसको लेके चलो। अरे और तो बात छोड़ो, आपके पास मोबाइल है ना? कहीं जाते हो तो मोबाइल छोड़ के जाते हो कि लेके? बताओ, छोड़ जाते हो। तो जब आप अपना मोबाइल नहीं छोड़ के जाते तो भगवान अपना त्रिशूल क्यों छोड़ के जा? तो भगवान की तो ये तो भोले भाले हैं। क्या हमारे शर्मा जी कह रहे थे, औगड़ दानी। कैसे? औगड़ दानी। हाँ, काहो भोले औगड़ दानी, ऐसा कहते हैं।
तनी भांग धतूरा खियाए दिया। एक भजन मैंने सुना था कहीं, कोई कह रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो भगवान औगड़ता नहीं, त्रिशूल लेकर के दौड़ी। अब इसने एक तो देखा कि गले में नाग है, हाथ में त्रिशूल है और डमरू भी बज रही है महाराज, भयंकर। तो घबरा गया, दौड़ता गया, पीछे पीछे भगवान शंकर दौड़ते गए। अब ये शुक पक्षी दौड़ता दौड़ता सरस्वती नदी के किनारे शाम्याप्रास आश्रम व्यास जी जहां रहते हैं उनके आश्रम में आकर के छुप गया शुक पक्षी। भगवान शंकर भी आए। भोले बाबा ने वहां पर शुक पक्षी को जब नहीं देखा, ढूंढने लगे तो व्यास जी ने देखा भगवान भोले बाबा हमारे आश्रम में आए हैं। पूछने लगे, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? भगवान शंकर ने कहा कि मैं एक चोर को ढूंढ रहा हूं। व्यास जी ने कहा, चोर क्या चुरा के लाया तुम्हारे यहां से? बाबा ने कहा कि वो कथा चुरा के लाया, अनमोल कथा चुरा के लाया। व्यास जी ने कहा, आपके यहाँ है ही क्या जो चुरा ले? कोई भांग धतूरा है, क्या करना चुराए? वैसे तो भगवान शंकर के पास बहुत कुछ है, पर वो दिखाते नहीं, दुनिया वाले दिखाते। लपटी भभूत में खजाना कुबेर का, वो जो भस्म रमाते ना उसमें कुबेर के भंडारे भरे, कुबेर का खजाना छुपा है। ऐसे भगवान शंकर, व्यास जी ने कहा कि क्या ढूंढते हो? कहा, चोर को ढूंढता हूं। क्या चुराया? भोले बाबा ने कहा कि इसने अनमोल कथा चुराई। व्यास जी ने कहा, मिल जाएगा तो क्या करोगे? बाबा ने कहा, मिलेगा तो मैं प्राण उसे मृत्यु दंड दूंगा। उसने कथा सुन ली है और पहले व्यास जी ने पूछा कि कथा कैसी है, वो सुनने से क्या होता है? कहा, जो उस कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। अब व्यास जी ने कहा, कमाल की बात करते हो बाबा, इसलिए तुमको लोग भोले भाले कहते हैं। एक बार कहते हो कि जो उस कथा को कि बाहर आऊंगा तो संसार की माया पकड़ लेगी। आहा हा हा। भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, जीव जीव ही माया लपटानी, जीव जीव ही माया लपटानी, जीव जीव ही माया लपटानी, जीव जीव ही माया लपटानी। तो सुखदेव जी अंदर से ही बोलने लगे कि संसार में संसार की माया जकड़ती है साहब। जैसे आकाश में जब तक जल जो है ना, जब तक आकाश में रहता है वर्षा हुआ पानी, तब तक बड़ा निर्मल होता है। और पानी की बूंद तब तक निर्मल है जब तक वो आकाश में है और धरती का संग करते ही धूमिल हो जाती है। भूमि परत भा धावर पानी, जैसे ही धरती का संग करते ही मैली हो जाती है वो पानी की बूंद, मटमैला पानी हो जाता है। ऐसे ही जब तक संसार से जीव बचा है तब तक माया के बंधन से मुक्त है। इसलिए मैं माया के बंधन में नहीं आना चाहता। व्यास जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि तुम्हें माया बांधेगी नहीं। सुखदेव जी ने कहा, क्या माया आपकी है? कहा, मेरी तो नहीं है पर मैं जानता हूं। कहा, नहीं, जिसकी माया है वो मायापति यदि ये बात कहे तो मैं मानूंगा। तब व्यास जी ने मायापति भगवान नारायण को मनाया। भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा कि पुत्र बाहर आओ, मेरी माया के बंधन में तुम नहीं बंधोगे। तब सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद मातृ गर्भ से प्रकट हुए और दिगंबरम वक्तव्य किरण केशम प्रलंब बाहु स्वमरोत्तमाभाम, प्रलंब बाहु।
तेजस्वी सुखदेव जी मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए और सब देखते रहे। संस्कारों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी संस्कारों से परे हैं, संस्कारों से भी ऊपर हैं, संस्कारों को जन्म देने वाले हैं, संस्कार पैदा करने वाले हैं। कौपीन धारण किए हैं, हाथ में कमंडलू है, यज्ञोपवीत धारण किए हुए सुखदेव जी पिता को प्रणाम करके, माता को प्रणाम करके वन की ओर जाने लगे। और जब वन जा रहे थे तो सुखदेव जी को थोड़ी और देख लें, थोड़ा और लाड़ कर लें। नहीं, आपका बेटा चाहते हो ना कि थोड़ा और मिल जाए, जाते जाते बाय करते हो, नहीं एक बार और देखते हो, खिड़की से देख लेते हो, दूर चला गया। सोचिए व्यास जी की क्या गति हुई होगी। पीछे पीछे तोड़ते गए, पुत्र थोड़ा रुक जा, पुत्र थोड़ा रुक जा, भो पुत्र पुकार रहे हैं। और वही श्लोक याद आया, इस सुखदेव जी का वह जो स्वरूप था, सुखदेव जी की वो जो स्थिति थी, वो सूत जी याद करते हैं, कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे पुत्र कहते हुए जब व्यास जी जा रहे थे, वो स्वरूप सुखदेव जी का याद आने लगा कि वृक्षों ने अपनी ओर से कहा हे पुत्र। नहीं, आपकी आवाज टकरा के कभी कभी आपको सुनाई पड़ती है। यहां व्यास जी ने हे पुत्र कहा, वहां बन के वृक्ष कहते हैं हे पुत्र। कौन किसका पुत्र? आतुर होके पीछे पीछे दौड़े, किसी ने बात ना सुनी, रुके नहीं। सुखदेव जी का मोह, व्यास जी का मोह भंग नहीं हुआ। आगे जब वन में गए सुखदेव जी, तो लिखा है एक सरोवर मिला। उस सरोवर में अनेक सुंदरियां स्नान कर रही थी। सुंदरियां स्नान कर रही थी, वहां से सुखदेव जी निकल गए, वो स्नान करती रही। पर जैसे ही व्यास जी आए तो सभी वहां देवियां जो थी, गोपियां थी, सुंदरियां थी, वो तुरंत व्यास जी को देख करके अपने वस्त्रों को संभालने लगी। अपने आप को जब संभालने लगी तो व्यास जी ने हाथ जोड़ के कहा कि देवियों, तुम्हारे पास से मेरा नव युवक बालक निकल गया और तुमने वो व्यवहार नहीं किया जो मुझे देख करके तुम कर रही हो। तब उन देवियों ने, उन गोपियों ने, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र था, हे व्यास जी, आपका पुत्र तो साक्षात परमात्मा का रूप है, स्त्री पुरुष के भेद से परे है। उसे पता ही नहीं है स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, वो तो केवल ब्रह्म की आराधना कर रहा है। अच्छा, और आप भले हमारे दादा परदादा की उम्र के हैं, परंतु आप भेद जानते हैं, आप समझते हैं, सांसारिक व्यवहारों को मानते हैं। इसलिए आपके लिए हमने आपका आदर किया, सम्मान किया। और उसी समय वेदव्यास जी समझ गए कि मेरा पुत्र साधारण नहीं है, और एक पुत्र की योग्यता को आज पिता ने मन से प्रणाम किया। यदि पुत्र के अंदर योग्यता है, पुत्र के अंदर विवेक है, ज्ञान है, तो पुत्र का पिता को सम्मान करना चाहिए। कई बार हम वो ना अपनी योग्यता, क्योंकि मैं पिता हूं, नहीं, उसको लेकर बैठे होते हैं, और पुत्र की सहजता को, पुत्र की विनम्रता को, पुत्र के आदर को कई बार हम समझ नहीं पाते। यदि उसमें ज्ञान है, योग्यता है, उसका सत्कार करिए, उसका बल बढ़ाइए, उसका आत्मबल बढ़ाइए, पिता का धर्म है। यहाँ लिखा है कि वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को मन ही मन प्रणाम किया। क्या बात है! यह स्वानुभावमखिला
श्रुते सारमेका मध्यात्म दीप मति शीतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीना तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीना। संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। क्या बात है! गुरुओं के गुरु जगत गुरु भगवान सुखदेव जी, भगवान वेदव्यास जी ने ऐसे पुत्र को प्रकट किया जिसने एक दिव्य अध्यात्म दीप मति तितीर शीताम तमोंदम, तमस में तप रहे अंधकार में खोए हुए जीवों को दिव्य अध्यात्म का दीप जला दिया, भागवत का दीप जला दिया। ऐसे सुखदेव जी को आज सूत जी ने और हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अच्छा, सुखदेव जी महाराज का आविर्भाव हुआ और वन में जाकर के तपस्या करने लगे। यहां पर श्रीमद् भागवत की रचना करी व्यास जी ने। वेदव्यास जी ने भागवत की उत्पत्ति कैसे करी? कहते हैं कि द्वापर का अंत हो रहा था और उस समय वेदव्यास जी ने ध्यान लगाया, तीनों काल जान लिए, आने वाला महान कलयुग है और लोगों के अंदर आसुरी भाव जन्म ले लेगा। मनुष्य जो है मनुष्यत्व त्याग करके इसके अंदर आसुरी भाव आएगा, असुरों की तरह मनुष्य जिएगा, पापाचार में लीन हो जाएगा। तो मनुष्य के उद्धार के लिए कुछ किया जाए, नहीं? क्या बात है! अपने लिए सब लोग कर लेते हैं। हमारी प्रातःकाल आदरणीय श्री शर्मा जी से बात हो रही थी, बहुत बढ़िया बात बोले, कहा हमने तो जी ही लिया है ना, हमने जीवन जी लिया और जी करके देख लिया कि संसार में कुछ मिल नहीं रहा है। हम वृथा का ही मैं और मेरा कर रहे हैं, पर कुछ भी साथ नहीं जाता। इसलिए मैं तो अब सेवा में लग गया, आनंद से गो सेवा करता हूं और वो कर्म करता हूं। केवल एक ही विचार है कि जीवन में अब जो है, इस जीवन में इस तन से कुछ अच्छा होता रहे, मुझे बहुत अच्छा लगे। जो भी कर्म हो वे अच्छे कर्म हो। जितना जीवन जिए उस जीवन में कुछ अच्छा करते रहे, बस। ये महापुरुषों की सोच है। वेदव्यास जी ने यही बात कही, कहा कि आने वाला कलिकाल भयानक है, जीवों का कल्याण कैसे हो? तो उस समय केवल ऋग्वेद था। ऋग्वेद की 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपवेदों की रचना करी, 17 पुराण बनाए, महाभारत की व्याख्या करी, फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ। एक बार जहां पर व्यास जी ये रचना कर रहे हैं, वहां पर नारद जी बीणा बजाते हुए पहुंच गए। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी ने व्यास को देखा, कहने लगे, हे पराशर नंदन, हे व्यास जी, क्या बात है, क्यों उदास हो? कारण बताओ। व्यास जी ने कहा, मैंने प्रयत्न तो बहुत किए हैं, कर्म भी बहुत किए हैं, बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं, वेदों की व्याख्या करी है,
17 पुराण लिखे हैं, तथापि संतोष नहीं। निरंतरम, कभी थकना नहीं, चलते रहो, बढ़ते रहो। हम तो आपके बीच कथा कर रहे हैं, पर आपके व्यवहार को, आपकी तरीकों को देख के सीखते हैं कि क्या बात है। कभी आप लोग थकते ही नहीं, छोटे से बड़े तक है? तो सदैव जो चलते रहते हैं, चरैवेति निरंतरम, इसलिए थकने की बात न करो। व्यास जी ने कहा क्या करें, मैंने बड़े ग्रंथ लिखे, अब हिम्मत नहीं है। तो कहा कि जब थक जाओ ना तो संतों का संग करना चाहिए। थक जाते हो तो क्या करते हो? थक जाते हो तो सो जाते हो। थक जाओ तो सत्संग किया करो। सत्संग से देखो, तन थकेगा तो सो जाओगे, पर मन थक जाएगा तो क्या करोगे? मन यदि थका तो सोने भी नहीं देगा, नहीं? तो मन को स्वस्थ बनाने के लिए, मन को ठीक करने के लिए सत्संग करो। मन ध्यान करने से, भजन करने से, कथा सुनने से शुद्ध होगा। तो मन को स्वस्थ करना है तो कथाएं सुनो, संतों का संग करो। तो अच्छा, संतों का संग करने से क्या मन स्वस्थ होगा? क्या थकान मिटेगी? का बिल्कुल मिटेगी। एक बार इस मन को लगा के तो देखो, एक बार इस मन को संतों की शरण में, भागवत की शरण में लेके तो जाओ, ये स्वस्थ हो जाएगा। नहीं? आहा, अब तो महाराज कहने लगे माने कैसे हम? ध्यान रखिए, श्री राधे। तो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा, किसी की बनी है कि हमारी बन जाएगी? यदि किसी की बनी है तो हम भी कोशिश करें। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा, संतों का संग करोगे, भागवत सुनोगे तो क्या मिलेगा?